स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश के जो इंटरिम लीडर हैं इस समय मोहम्मद यूनुस, क्या ये भारत के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं? एक बड़ा सवाल है ये, क्योंकि रिसेंटली जो चाइना का विजिट रहा है उनका, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर काफी ज्यादा कंसर्न हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, हर एक पर्सपेक्टिव से काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर अगर आप यूपीएससी का कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, स्पेशली हमारा फाउंडेशन जो संपूर्ण बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बांग्लादेश के जो इस समय चीफ एडवाइजर हैं, गवर्नमेंट चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है बांग्लादेश में, और चुनाव के बाद जो कोई लीडर बनेगा तब हम उनको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर या प्रॉपर तरीके से। खैर, यहां पर क्या है कि मोहम्मद यूनुस चाइना के 4 दिन के दौरे पर गए हुए थे, और सोशल मीडिया पर जो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें यहां पर मोहम्मद यूनुस बीजिंग को, चाइना को ये कह रहे हैं कि आप अपना जो इकोनॉमिक प्रेजेंस है वो बांग्लादेश में बढ़ाइए। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर दी और कहा कि भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं। इनफैक्ट मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं उन्होंने क्या कहा है। द 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कॉल्ड द 7 सिस्टर स्टेट्स, आर कंप्लीटली लैंडलॉक्ड। दे हैव नो वे टू रीच ओशियन। वी मतलब वो अपने आप को कह रहे हैं बांग्लादेश आर द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशन फॉर द एंटायर रीजन। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो इस समय ज्योग्राफिक रियलिटी है, मतलब जिस तरह की ज्योग्राफी है यहाँ पर, इसकी वजह से एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश के लिए और चाइना के लिए। मतलब जो इस समय सिचुएशन है, ये जो ज्योग्राफी है, उसका फायदा बांग्लादेश और चाइना उठा सकते हैं। मतलब ये जो कहा गया ना उनके द्वारा, इसको लेकर बहुत ज्यादा लोग शॉक हैं। मतलब पब्लिकली इस तरह का स्टेटमेंट देना, चाइना में जाकर भारत के खिलाफ एक प्रकार से इस तरह का स्टेटमेंट देना काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। और जैसा कि आप सब जानती होंगे, जब भी हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो ये हमारा जो मेन लैंड है भारत का, उससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। और यहां पर जो सबसे नैरोएस्ट पॉइंट है, वहां पर आपको जो कॉरिडोर है, जो विड्थ है, वो लगभग 22 किलोमीटर की मिलेगी। मतलब यहां पर अगर कुछ भी होता है तो पूरा का पूरा जो हमारा एक्सेस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, वो संपर्क टूट सकता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो बोला गया, इसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। मतलब कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस इसका फायदा उठाना चाहते हैं, भारत के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, ऐसा पता चलता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं संजीव सान्याल, उनका ट्वीट आया था और देखिए उन्होंने कहा, interesting that Yunus is making a public appeal to the Chinese on the basis of 7 states in India। मतलब भारत में जो 7 स्टेट्स इंडिया हैं, जो लैंडलॉक्ड हैं, उसको लेकर चाइना से अपील कर रहे हैं। चाइना इज वेलकम टू इन्वेस्ट इन बांग्लादेश, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 7 इंडियन स्टेट्स। मतलब बांग्लादेश का ये कहना कि चलो आप हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्ट करिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका भारत के 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ क्या लिंक्ड है और यहां पर लैंडलॉक्ड क्यों बोला गया है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। और देखिए यहां पर जो यूनुस की थ्रेट की हम बात कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 2024 में अगस्त के महीने में आप सब जानते हैं शेख हसीना को हटा दिया गया सत्ता से। मोहम्मद यूनुस मतलब जैसे ही वो इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर बने, आते ही उन्होंने चीजों को सिग्नल कर दिया कि देखिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक बड़ा रिकैलिब्रेशन होगा, बड़ा बदलाव होगा। और यूनुस का ये जो विजिट था, हाई प्रोफाइल विजिट था चाइना में, जहां पर उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को पिच किया, तो ये एक बड़ा डिपार्चर है। शेख हसीना का जो पिछला 15 साल का टेन्योर था, उससे आपको ये काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जो प्रैग्मेटिक आउटरीच है इकोनॉमिक कोलैबोरेशन का मोहम्मद यूनुस का, उसमें आपको स्ट्रैटेजिक अंडरटोन देखना होगा। एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट यहां पर आपको देखना होगा बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में। और यहां पर जो एनालिस्ट हैं उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इस पूरे रीजन में, उसका फायदा उठाना चाहते हैं और इनडायरेक्टली भारत के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। और ये तब बोला गया, आपको ये भी समझना है कि मोहम्मद यूनुस का ये जो भी स्टेटमेंट आया, ये तब आया है, अभी रिसेंटली आपको याद होगा 26 मार्च को बांग्लादेश नेशनल डे मनाता है। पीएम मोदी ने यहां पर लेटर लिखा और पहली बार डायरेक्ट बातचीत का एक प्रकार से चीजों को बढ़ाया। और आप देख सकते हैं यहां पर पीएम मोदी ने लिखा था, वी रिमेन कमिटेड टू एडवांसिंग दिस पार्टनरशिप ड्रिवन बाय आवर कॉमन एस्पिरेशन फॉर पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी यहां पर लेटर लिख रहे हैं
उनको एक प्रकार से साथ लेकर जाना चाहते हैं और इस रियलिटी को मान रहे हैं। देखो, हमें पता है कि ये चीज़ें सही नहीं है जो भी बांग्लादेश के अंदर हुआ है। इस तरह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना और यहाँ पर खुद लीडर बन जाना, ये सही नहीं है। उसके बावजूद भी भारत इस रियलिटी को मानता है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कई चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर लेटर लिखा एक गुड फेथ में, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का स्टेटमेंट आना यूनुस की तरफ से ये बिल्कुल भी नहीं सही था। भारत के लिए आपको समझना है कि जो डेवलपमेंट है इट इज मोर देन डिप्लोमेटिक स्लाइड, मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना के रेजिम के दौरान भारत एक प्रिविलेज रिलेशनशिप जो है ढाके के साथ रखता था। प्रिविलेज क्या कहिए, मतलब जो एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है, मतलब सिक्योरिटी कॉपरेशन हो गया, इकोनॉमिक टाइज हो गया बांग्लादेश के साथ, कल्चरल हमारी लेगेसी है। क्योंकि आपको पता ही होगा शेख हसीना के पहले बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया एलिमेंट्स पनपते थे, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्रैकडाउन किया शेख हसीना की सरकार ने, और ये भारत का जो रीजनल विजन था उससे अलाइन करता था। तो भारत भी इससे खुश था कि चलो यहाँ पर चीज़ों पे एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रही है साफ साफ कि वो अपना अलायंस चाइना की तरफ ज़्यादा ले जाना चाहती है, जो कि अगेन भारत के लिए चिंताजनक होगा। और वो इस समय हो रहा है जब चाइना अपना फुटप्रिंट पूरे साउथ एशिया में, चाहे पाकिस्तान का चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, श्रीलंका में आपको पता ही है वो कर्ज से डूबे हुए हैं। तो इस पूरे सिचुएशन के बीच ऐसा हो रहा है। और देखिए, भारत और बांग्लादेश का आपको समझना पड़ेगा, हमारा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। तो भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशंस खराब हो, चाहे जो भी चीज़ें हों। बांग्लादेश में कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, नहीं बन रहा है, हो क्या रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी लीडर होगा बांग्लादेश का, मजबूरन, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी और 4000 किलोमीटर का बॉर्डर सटता है, तो हमें उनके साथ रिलेशंस ठीक करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। लेकिन यूनुस का एक तरह से चाइना की तरफ टिल्ट होना, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है। खैर, मैं आपको बताता हूं यूनुस का ये जो विजिट था 4 दिनों का चाइना में, उसमें मेजर आउटकम्स क्या थे। एक तो सबसे पहला यहां पर यह है कि चाइना ने एग्री किया है कि बांग्लादेश को जो लोन है वो और कम इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। ये मायने इसलिए रखता है क्योंकि चाइना जो है जो भी लोन देता है अलग अलग देशों को, उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई लगाता है, लेकिन बांग्लादेश को कह रहा है कि हम आपको कम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। फिर दूसरा, यहां पर चाइना ये कह रहा है कि हम अपना जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है कई सारा, वो बांग्लादेश में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि चाइना में क्या है, लेबर कॉस्ट वगैरह थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसको देखते हुए चाइना इसको शिफ्ट करना चाहता है। तो अगेन बांग्लादेश के लिए एक अच्छी बात है। खैर, इसके अलावा यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी चर्चा हो रही है, और जिसकी वजह से बांग्लादेश का जो एक प्रकार से उसको मार्केट एक्सेस मिल पाएगा चाइना के अंदर, एंड इसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो चाइनीज इकोनॉमिक स्फीयर के और ज्यादा करीब आ जाएगा। फिर इसके अलावा वाटर रिसोर्स को लेकर भी कोलैबोरेशन की बात कही गई है, मतलब जो तीस्ता वाटर हो गया, शेख हसीना के समय ये क्लियर कट था कि जो प्रोजेक्ट है तीस्ता वाटर वाला वो भारत को दिया जाएगा, लेकिन अब यूनुस जो है वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ जाना चाहते हैं। फिर इसके अलावा बांग्लादेश चाइना की मतलब यूनुस की तरफ से बोला गया कि हम वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो करते हैं, हम इसको मानते हैं, मतलब ताइवान जो है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। ये साफ साफ इंटेंशन दिखा दिया यूनुस की तरफ से। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, चाहे जो भी कुछ हो जाए बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश जो है वो भारत पर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये भारत के लिए चिंताजनक क्यों है? भारत के लिए इसलिए चिंताजनक है, देखो, एक तो क्या है ना कि चाइना का जो प्रेजेंस है साउथ एशिया में, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। स्पेशली जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हम बात करते हैं, म्यांमार के अंदर पोर्ट हो गया चाइना का, बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर चिटगांग पोर्ट या फिर जो भी है, इसके अलावा श्रीलंका में हम्बन टोटा हो गया, पाकिस्तान में ग्वाडर हो गया। तो जिस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत जो है भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, ये भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक है। और ज़्यादा बांग्लादेश करीब आएगा तो स्पेशली भारत को और ज़्यादा यहाँ पर जो है ध्यान रखना होगा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। फिर दूसरा, यहाँ पर भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। अगर मान लो मोहम्मद यूनुस जो रीजनल अलायंसेज हैं उसमें भारत का साथ जो है वो छोड़ते हैं और चाइना की तरफ जाते हैं, तो इसकी वजह से बाकी देश भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, चाहे श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, तो उनको भी लगेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना की तरफ जाना सही है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। फिर सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, जैसा मैंने आपको बताया था सिलिगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, तो यहाँ पर जो है अगर जिस तरह से मोहम्मद यूनुस का बयान आया कि हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये चाइना का एक इकोनॉमिक एक्सटेंशन हो सकता है, तो ये क्या कहना है बेसिकली, क्या यहाँ पर
मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि जो सिलिकॉन कॉरिडोर है उससे हम भारत को रोक सकते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सेस करने में। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, वो तो समय बताएगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन ये भी भारत के लिए चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि चाइना कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा FDI आपको देंगे, पैसा और ट्रांसफर करेंगे, कम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, तो भारत उससे कैसे compete करेगा वो थोड़ा सा देखना होगा। खैर, यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स कैसा हो सकता है? देखो, अल्टीमेटली हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बातचीत करनी होगी, और देखो कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों के मन में चल रहा होगा, अरे ऐसा कर देना चाहिए, वॉर कर देना चाहिए, बांग्लादेश को कट ऑफ कर देना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होता है। देखो, जियो पॉलिटिक्स में जैसा मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये हमारे साथ 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, आप क्या कर सकते हो? जैसा भी हमारा पड़ोसी, इतने समय से हम ये झेल ही रहे हैं ना पाकिस्तान यहाँ पर, तो सेम यही चीज़ है। हमें रियलिटी के साथ जीना है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर जो भी है, हो सकता है कि अभी सिचुएशन शायद ठीक नहीं है, बांग्लादेश के लोगों को आगे समझ में आएगा। अभी भी समझ में आ रहा है लोगों को कि क्या शेख हसीना को हटाना ठीक रहा, ये लोग सोच रहे होंगे वहां पर अभी भी। तो अल्टीमेटली आपको समझना है कि आज सिचुएशन ठीक नहीं है, हो सकता है कल ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। फॉर एग्जांपल, भारत के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि हम यहाँ पर रशिया को जो है, जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था तो भारत जो है रशिया से बातचीत ना करे, हम ऑयल ना खरीदें, प्रेशर था। लेकिन हमने रियलिटी को जिया ना, हमें जो इंटरेस्ट सही लगा उसके हिसाब से हम जिए। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करना होगा, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत बरकरार रखनी होगी। इकोनॉमिक इंसेंटिव देखना होगा कि जिस रेट पर चाइना लोन्स वगैरह दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या भारत कंपीट कर सकता है। मल्टीलैटरल एंगेजमेंट करना होगा। बिम्स्टेक की देखो अभी मीटिंग होने वाली है, और देखते हैं उसमें PM मोदी और जब यूनुस मिलेंगे, क्या एक्चुअल में बायलैटरल मीटिंग होगी नहीं होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बिम्स्टेक की मीटिंग में अभी होने वाला है 4 अप्रैल को, तो उसमें क्या होगा ये बड़ा चीज मायने रखेगा। फिर सिक्योरिटी अलायंसेस जो है यहाँ पर वो भी देखना होगा कि क्या भारत जो है बांग्लादेश के साथ और इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट कर सकता है, क्या चीजें। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि यूनुस और चाइना का जो एक्सेस है ये एक डेडली कॉम्बो है, जो कि भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह से एक रीजनल बैलेंस में शिफ्ट हो सकता है। स्पेशली US और चाइना, आप सबको पता है कि इस समय इकोनॉमिक राइवलरी में है, ग्लोबल राइवलरी में है, जिसमें भारत इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन अगर इस तरह से हमारे नेबर में चीजें होती रहीं, अगर मान लो बांग्लादेश टिल्ट हो गया चाइना की तरफ, तो ऐसा लगेगा ना कि भारत जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा है अपने पड़ोसी देशों को। तो ये एक संदेश आता है, भले ही रियलिटी कुछ और हो, लेकिन एक संदेश जाएगा कि भारत जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड स्टेज पर, उसको एक बड़ा धक्का लग सकता है। तो मैंने एक रियलिटी के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बनाने की कोशिश की, आपको बताया। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स पीस अकॉर्ड ऑफ 1997, ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया गया था बांग्लादेश गवर्नमेंट और एक ग्रुप के बीच में। उस ग्रुप का नाम क्या है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ये बैचेस को आप अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, UPSC एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।